फिट दिल्ली में आज हम करेंगे बात कि कैसे आप अपने आप को गर्मी के मौसम के हिसाब से कूल और फिट बना के रख सकते हैं। जी हाँ, हम करेंगे बात समर वर्कआउट के बारे में और होगी बात कि अगर आपका दिल इस मौसम में खाने पीने का नहीं कर रहा, सुस्ती आपको चढ़ी हुई है, तो कैसे आप उसके साथ कोप अप कर सकते हैं। क्या करें बताएंगे हम आपको उसी के बारे में हमारे आज के एपिसोड में। शुरुआत में हम करेंगे बात समर वर्कआउट के बारे में और एरोबिक्स से अच्छा भला क्या हो सकता है, जहां आपको घर से बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। आप घर में रहिए, म्यूजिक ऑन कीजिए और उसके रिदम पर अपनी कैलोरीज को बर्न कीजिए। इसके बारे में आपको बता रही है रोशनी। जानिए और सीखिए कि आप घर पर रहकर किस तरीके से एरोबिक्स का मजा ले सकते हैं, साथ ही अपने वजन को भी आसानी से कम कर सकते हैं। फिट दिल्ली में आपकी फिटनेस का ध्यान रखने के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं जुम्बा एरोबिक्स स्टूडियो और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे जुम्बा एरोबिक्स। जाहिर है एरोबिक्स आप जानते हैं, जुम्बा के बारे में भी आपको हम बता दें कि ये लैटिन अमेरिकन डांस है और इन दोनों का ही जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर बहुत जोर शोर से हो रहा है। हमारे साथ ट्रेनर राहुल भी है। राहुल, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी क्या है ये जुम्बा एरोबिक्स, क्यों इसका ट्रेंड जो है इतना पॉपुलर हो रहा है युवाओं में? बेसिकली हम लोग नॉर्मली एरोबिक्स करते हैं, मगर हम लोगों ने थोड़ा सा नया एक ट्विस्ट लाने के लिए इसमें जुम्बा ऐड किया है, जिसमें हम लोग बेसिकली ज़्यादातर स्टमक के ऊपर वर्क करते हैं, जिससे स्टमक बहुत जल्दी रिड्यूस हो सकता है। इसके साथ साथ डांस के मूव्स भी आप यहाँ पर सीख सकते हैं। एक और बात जानना चाहूँगी राहुल, कोई बिगनर है तो वो कैसे जुम्बा एरोबिक्स में खुद को ट्रेन कर सकता है, कैसे शुरुआत करे कोई? शुरुआत बेसिकली हम लोग बहुत ही इजी स्टेप से करते हैं। जैसे अगर हम लोग नॉर्मली शादी में भी डांस करते हैं या फिर किसी में भी कुछ करते हैं, तो हम लोग बेसिकली ज़्यादातर ट्विस्ट काइंड ऑफ मूवमेंट्स करते हैं, जिससे बॉडी के अलग अलग तरीके से हम लोग मूव कर पाते हैं। तो हम लोग नॉर्मल जो नए लोग होते हैं, हम लोग उन लोग को यही बताते हैं कि जो नॉर्मल जो एक्चुअल में जो आप लोग अपनी डेली लाइफ में डांस करते हो आप वो ही करो, और हम उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जो रूटीन डांस स्टाइल्स होते हैं जो आप घर पर, शादी पे, पार्टी में, क्लब में कहीं भी करते हैं, उसको फिटनेस के साथ यहाँ पर आपने उसका कॉम्बिनेशन दिया है। अच्छा ये बताइए, इसके बाद अगर किसी ने बिगनर के तौर पे शुरू किया, हल्का सा वार्म अप करते हुए शुरू किया, फिर उसके बाद क्या होता है, किस बीट पर, किस म्यूजिक पर आपको आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, जुम्बा एरोबिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें नॉन स्टॉप 30 मिनट्स कंटिन्यूस डांस होता है। इट्स लाइक अ एक्सरसाइज। हम लोग वार्म अप को यूज़ करते हैं अपने डांस में, मगर जो ट्रेनर जो आगे करा रहा होता है, जो इंस्ट्रक्टर आगे करा रहा होता है, पीछे वाले जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग स्लोली जब हम बिगनर से स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत ही ईजी मूवमेंट्स उनको देते हैं जो नेचुरली नॉर्मल जो सबकी बॉडी में होती है, आपकी बॉडी में भी पक्का होगा 100%, दैट आई नो। सो ऐसे से धीरे धीरे कर करके 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 2 महीना, 3 महीना, धीरे धीरे करके वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम फास्ट मूव्स की ओर जाते हैं। एग्जैक्टली। और हम लोग ऐसे भी रूटीन्स करते हैं जिसमें आपको हम लोग एकदम फ्री छोड़ देते हैं कि आप अपना जो करना है आप वो डांस करो। जो आपकी हेजिटेशन है, जो मन में खुशी है, जो मन में टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, सब निकाल दो अपने डांस के जरिए। म्यूजिक होता है इस एक्सरसाइज में, तो टेंशन जो है, फ्रस्ट्रेशन जो है वो तो दूर होती है। लेकिन राहुल, बेसिक्स क्या है, मतलब कोई तकनीक है करने की, आप किन चीज़ों को फॉलो करें, क्योंकि इंजरीज के भी बहुत चांसेस होते हैं अगर आप कुछ भी करने लगे और अगर बॉडी में कहीं क्रैम्प्स आने लगे, पेन होने लगे, तो क्या कोई बेसिक टेक्निक्स है, क्या है? बेसिकली हम लोग जब मूव करते हैं तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे नीज पे काफ़ी इफेक्ट होता है। तो हम लोग नीज को काफ़ी हम लोग सोचते हैं कि नीज पे कोई भी इफेक्ट ना हो, तो हम लोग हमेशा नीज को हमेशा मूव करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी नीज में कभी भी कोई भी क्रैम्प या कुछ नहीं आएगा। सो जब भी हम मूव करते हैं तो हम अपनी नीज का ख्याल रखते हुए और उसको धीरे धीरे मूव करते हैं। यानी कि टॉप टू बॉटम जो आपकी बॉडी की इसमें एक्सरसाइज होती है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका नी फैक्टर है, उसका इस्तेमाल आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। कुछ लोग भी हैं, हम उनसे जानते हैं वो कितने एक्साइटेड होकर देख रही हूँ मैं कि आप जुम्बा एरोबिक्स बहुत इंजॉय कर रही हैं, अच्छा खासा आपने पसीना भी बहाया है।
कब से कर रही हैं और कितना मजा आता है करने पे? It has been almost 6 months doing me this and really I feel stress free और बहुत मज़ा आता है। और वेट लूज किया? Yeah, I have। तो चलिए वेट लूज किया। आपसे भी जानना चाहूंगी, बहुत फन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, कर भी रही है आपको कैसा महसूस होता है, कितना अच्छा लगता है? बहुत एंजॉइंग है और वी लूज आवर वेट ऑल्सो, सो इट्स वेरी गुड फॉर लेडीज एंड जेंट्स बोथ। महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए अच्छा है। आपसे भी जानना चाहूंगी, कितना वेट कम किया अभी तक आपने? एटलीस्ट 5-6 kg। 5-6 kg। और Yeah. कब से कर रही हैं? मेरे को अबाउट 1 year हो गया, 1 year हुआ है। चलिए, मजा आता है, थकती है या फिर ऐसा लगता है करने के बाद कि अब बॉडी जो है वो रिलैक्स हो गई है? इंजॉय भी करते हैं, बॉडी रिलैक्स हो जाती है, अच्छा रहता है, अच्छा लगता है, इट्स फील गुड। तो जाहिर तौर पर यहाँ जो लोग हैं उनकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, वो मज़ा करते हैं, साथ ही साथ जो स्ट्रेस है वो तो दूर होता ही है और कहीं ना कहीं फिटनेस जो है वो भी बरकरार रहती है। एक और बात राहुल, जाते जाते, इतनी सारी मशक्कत मेहनत करने के बाद क्या कूल डाउन के लिए भी कोई खास म्यूजिक है या कोई खास स्टेप है, क्या है? हम लोग बेसिकली मैं योगा भी करता हूँ, तो हम लोग चक्रास के ऊपर बहुत वर्क करते हैं। तो कूल डाउन करते वक्त हम लोग लाई डाउन करते हैं, शवासना करते हैं और अपने अपने हर बॉडी जॉइंट्स को हम बहुत रिलैक्स छोड़ के अपनी फ्लोर पर एकदम रिलैक्स छोड़ते हैं और उसकी डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती हैं जिससे आपकी बॉडी एकदम कूल डाउन हो जाती है और काफ़ी स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। एक और चीज़ जो हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे, 30 मिनट आपने कहा कि नॉन स्टॉप करना है, तो इस 30 मिनट में कितना वजन लूज होता है, कितनी कैलोरीज लूज होती है, क्या फ़ायदा होता है? अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक लेवल में भी आपका काफ़ी कैलोरीज बर्न हो जाता है। अगर आप एडवांस लेवल पे चले जाओ तो आप 1.5-2 महीने में, 3 महीने में मैक्सिमम आप कम से कम 10 किलोज या 15 किलोज आप पक्का लूज कर सकते हो। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने आपको आज ज़ुम्बा एरोबिक्स की टेक्निक दिखाई है कि कैसे आप कर सकते हैं, क्या कुछ इसमें किया जा सकता है, कहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है और ख़ास तौर पर जब आप कूल डाउन करने जाते हैं तो योगा का भी एक हिस्सा इसमें ज़रूर शामिल होता है। तो एक पूरा कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज का एक पैकेज है आपकी फिटनेस का, जिसे आप घर पर रहकर भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको म्यूजिक का कॉम्बिनेशन जो है वो रखना होगा और उसके लिए ध्यान रखना होगा कि बीट पर मिनट के हिसाब से आपको अपने मूव्स जो है वो करने होंगे। कैमरा पर्सन अंकुर अरोड़ा के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। अप्रैल का महीना है, तापमान 40 डिग्री के पास पहुंच चुका ही है और इस मौसम में मन करता है सारा टाइम सोते रहने का, काम न करने का और खान पान में भी यहाँ पर बहुत ज्यादा आपका मन नहीं लगता है। ऐसे में आपको क्या करने की जरूरत है, हम बताएंगे आपको उसके बारे में भी, पर पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस मौसम में ऐसा क्यों होता है, सुस्ती हमें क्यों चढ़ी रहती है और क्या सिम्टम्स है इस मौसम के, हमारी बॉडी इस मौसम में क्या कुछ फील करती है, जान लीजिए पहले उसके बारे में हमारी इस रिपोर्ट में। पारा चढ़ने लगा है, गर्मी बढ़ने लगी है और अब ये गर्मी आपके मिजाज को भी बदलने लगी है। जी हाँ, बढ़ती गर्मी आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। इस मौसम में शरीर में सुस्ती छा जाती है, तेज धूप में निकलने का मन नहीं करता, तो वहीं भूख कम हो जाती है। डॉक्टरों के मुताबिक ये मर्ज मौसम का है। गर्मी की वजह से पसीना ज्यादा आता है। पसीने में हमें कभी अगर देखा होगा, पसीनों को हम टेस्ट करें तो नमकीन सा होता है। तो नॉट ओनली के वाटर लॉस होता है, साथ में हमारे बॉडी के बड़े इंपॉर्टेंट साल्ट सोडियम होता है, जिसको एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोडियम पोटेशियम साल्ट होते हैं, वो भी साथ में लूज होते हैं। तो उसकी वजह से हमारे एक बार बॉडी में एकदम एग्जॉशन, टायर्डनेस, एग्जॉशन, एक बॉडी में सुस्ती जैसे पड़ जाती है, लगता है कुछ नहीं करने को मन करता है। ये सारी साल्ट्स की कमी और पानी की कमी की वजह से हमें एकदम बार बार पानी पीने को मन करता है। वही खराब जीवन शैली की वजह से भी शरीर में सुस्ती और थकावट बनी रहती है। डॉक्टरों के मुताबिक अनियमित खान पान और कसरत की कमी की वजह से भी शरीर में आलस घर कर जाता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी एक वजह है और दूसरा डाइट पैटर्न्स ठीक नहीं होने की वजह से होता है कि यूजुअली लोग भागम दौड़ में लगे रहते हैं कि सुबह कई बार नहीं खाया है। यंग गर्ल्स, कॉलेज गर्ल्स हैं या वर्किंग वुमेन हैं, सुबह नहीं खाती हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अवॉइड कर देते हैं कि हम शाम को खा लेंगे, तो इसकी वजह से वो लेथार्जी, पूरा दिन लेथार्जी रहेंगे। या जब भी खाया तो जंक फूड आपने खा लिया है, अगर कि आपने हेवी फूड खा लिया, जहाँ जो हैंडी मिला, रेडी टू ईट जो फूड मिलते हैं, अवेलेबल है, वो चीज़ खा लेते हैं, उसकी वजह से उनमें एड ऑन कैलोरीज होती हैं और उससे वो लेथार्जी फील करते हैं। रिफ्रेशिंग फूड नहीं ले रहे हैं वो, ये
फूड की जो डाइट है, जो प्रॉपर जब डाइट नहीं लेंगे तो लेथार्जी फीलिंग होगी, डिहाइड्रेशन होगी तो लेथार्जी फीलिंग। ऐसे में अगर आप तरोताजा जिंदगी पूरे उत्साह से जीना चाहते हैं तो आपको अपनानी होगी एक हेल्दी लाइफस्टाइल की आदत। गर्मी का मौसम आपको इतना सताता है कि आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता, और खास तौर पर घर से बाहर निकलने का। ऐसे में अगर आप एक्टिव लाइफ जीना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा सुधार करें और खास तौर पर डाइट में ज्यादा ध्यान रखें, वरना ये जो गर्मी का मौसम है वो कहीं आपकी सेहत को नजर न लगा दे। कैमरा पर्सन अंकुर अरोड़ा के साथ रोशनी ठोक ने, दिल्ली आज तक। तो यानी इस मौसम में आप कैसा फील करेंगे ये तो हमने आपको बता दिया है, पर क्या ऐसे मौसम में कामकाज छोड़ के आप घर पे बैठ सकते हैं, सुस्त होके रह सकते हैं? ये तो भला किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें इसके साथ कोप अप करने के लिए? इसमें आपकी डाइट एक मेजर रोल प्ले करेगी। तो इस मौसम में आप क्या खाएं जिससे आपको एनर्जी सारा दिन मिलती रहे, हम जान लेते हैं उसके बारे में हमारी इस रिपोर्ट में। गर्मी के मौसम में खुद को फिट रखने के लिए आपका एक्टिव होना बहुत जरूरी है। ऐसे में डॉक्टर सलाह देते हैं कि लोगों को रोज सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। साथ ही ब्रिस्क वॉक, योगा या एक्सरसाइज जैसे फॉर्मूले अपनाकर खुद को सेहतमंद रखा जा सकता है। तो आप एक अगर रेगुलर रूटीन बनाएं, सुबह जल्दी उठते हैं, वॉक के लिए जाते हैं, तो उससे आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म थोड़ा अच्छा रहता है, जिससे आपको डाइजेस्ट करने में, खाना पचाने में आसानी होती है। प्लस दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ऑयली, स्पाइसी, हैवी फूड खाने की बजाय लाइट ड्रिंक्स हैं, फ्लूइड जो है, लिक्विड पानी है, जूस है, इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा लेंगे तो उससे थोड़ी सी एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, अलर्ट ज़्यादा रहेंगे और आप जो आम तौर पे गर्मी की प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे बच सकते हैं। सुस्ती या आलस की सबसे बड़ी वजह है आपका खान पान। जी हाँ, गर्मी में ज्यादा खाना या खाना न खाना दोनों ही नुकसानदायक है। डॉक्टरों के मुताबिक हेल्दी लाइफ के लिए मसालेदार खाने और जंक फूड से दूर रहना चाहिए। एक्टिव बने रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए, घिया, टिंडा, तोरी, परमल, कद्दू, ये सब खाएं और मिक्स्ड कलर्स के खाएं। और उसके साथ में हर चीज़ में मैं ये कहूँगी कि पुदीना ज़रूर ऐड करें क्योंकि कूलिंग इफेक्ट देता है। पानी का सेवन बहुत करें, कोकोनट वाटर आप ले सकते हैं, जलजीरा आप ले सकते हैं, शुगर केन जूस आप ले सकते हैं, शिकंजी आप ले सकते हैं। इसके अलावा मौसमी फलों, सब्जियों को अपनी खुराक में शामिल करें। बैलेंस डाइट लें और पानी पीने में सावधानी बरतें। डॉक्टरों के मुताबिक गर्मी में लिक्विड डाइट सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। ईटिंग में दो चीज़ें होती हैं, ओवर ईटिंग और अंडर ईटिंग। अगर आपको खाने के बाद लगता है कि आप सो जाएं, थोड़ा आराम कर लें, तो दैट इज़ ओवर ईटिंग विच इज़ वेरी हार्मफुल स्पेशली इन समर टाइम। आपको ओवर ईट नहीं करना है, हैवी फूड नहीं खाना है आपको। टी और कॉफ़ी जहाँ तक हो अवॉइड करें, हॉट टी और कॉफ़ी। ग्रीन टी आप ले सकते हो। जाहिर है इन तरीकों से आप खुद को इस मौसम में चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं। रोशनी ठोक ने, दिल्ली आज तक। और अब करेंगे बात कलरफुल डाइट के बारे में। भला ये क्या चीज है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आप रोज एक प्रकार के रंग का फल या फिर सब्जी खाएंगे तो उसका फायदा आपकी सेहत को काफी ज्यादा मिलेगा। क्या है ये फंडा? इसके बारे में जान लीजिए हमारी इस रिपोर्ट में। फिट दिल्ली में हम बात करते हैं आपकी फिटनेस की, लेकिन आज हम बात करेंगे उनकी जिन्हें खाने पीने का बहुत शौक है। जी हाँ, अगर आप दिन भर कुछ खाते पीते रहना चाहते हैं लेकिन उसके बाद भी फिटनेस को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, तो आज हम आपको डाइट प्लान ऐसा बताने वाले हैं जिसमें आप खूब सारा खाना पीना कर सकते हैं, साथ ही साथ आप फिट भी रह सकते हैं। हमारे साथ है सोनिया बजाज जो कि हमारे साथ न्यूट्रिशनल ट्रेनर है और हमें बताएंगी कि हफ्ते के जो 7 दिन होते हैं उसमें आप कलर्स का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ऐसा खाना है जो हम प्लान कर सकते हैं ताकि हम फिट रहें। सोनिया जी, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कलर्स का क्या रोल होता है डाइट में और हम किस तरह से अपने दिन की शुरुआत करें इन कलर फ्रूट्स या डाइट से? नॉर्मली हम कलर्स को इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है, हम एक्सरसाइज भी करते हैं, डाइटिंग भी करते हैं, तो कलर्स की हम इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं। तो अगर हम इनकॉर्पोरेट करें, अगर हम डालें अपने हर रोज के मील में कुछ कुछ कलर्स, लाइक डेज डिवाइड कर लें, अपने डाइटिशियन को या जिसको हम फॉलो करते हैं उसको बताएं कैसे आपका हर दिन एक में मील कुछ ना कुछ कलर होना चाहिए, तो वो खाना टेस्टी और वेरिएशन के साथ भी हो जाएगा, प्लस आपकी बॉडी एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बन जाएगी और हर कलर आपके एक ना एक चक्र और ऑर्गन को मोटिवेट बूस्ट अप करेगा। बिल्कुल।
तो हमारे डाइनिंग पे तो बहुत सारा यहाँ पर कलरफुल डाइट जो है वो सजा हुआ है, अलग अलग किस्म के फल फ्रूट और खाना यहाँ पर मौजूद है। अगर मंडे की हम बात करें तो हम किस तरह से डाइट प्लान कर सकते हैं उस दिन के लिए कलर्स के साथ? मंडे, संडे के बाद मंडे यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट योर वीक अगेन, तो बेस्ट इट टू स्टार्ट विद रेड एंड ऑरेंज। ये इनको हम स्टिमुलेटिंग कलर कहते हैं, बूस्टिंग कलर्स कहते हैं, जो इसका जैसे अगर आपने ब्रेकफास्ट स्टार्ट करें एक एप्पल से, राइट, तो एप्पल एकदम आपके एनर्जी लेवल्स को बूस्ट अप कर देगा। वैसे भी एक कहावत बहुत फेमस है, एन एप्पल डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सो उसको वेरिएट भी कर सकते हैं आप। वाटरमेलन है, वेजिटेबल्स में आप बेल पेपर्स ऐड कर सकते हैं, रेड कलर का बेल पेपर, इसको अपने पनीर में डाल सकते हैं, इसको सैलेड में यूज कर सकते हैं, जो खाने को टेस्टी बनाएगा और पौष्टिक भी बनाएगा। ऐसे कोई डे फिक्स नहीं होता, बट ट्यूसडे एज कई लोग एग और नॉनवेज खाने को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। सो लेट्स फॉरगेट अबाउट येलो कलर एंड लेट्स गो ऑन टू पर्पल कलर। पर्पल में ग्रेप्स, अंगूर जिसे हम कहते हैं, वन ऑफ द वेरी गुड फ्रूट, जो पहले कहा था कि शुगर के पेशेंट्स को नहीं लेना चाहिए, बट अब मॉडरेशन में सब कुछ अलाउड है। वेडनेसडे, W गोज फॉर W, सो वेडनेसडे को आप व्हाइट दे सकते हैं। व्हाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कलर फॉर गिव यू कामनेस। हम फ्लावर्स में भी देखते हैं, सो दैट गिव्स यू कामनेस, यू नो, रिलैक्सेशन एंड कामनेस टू योर माइंड। प्लस so many cancers can be treated by taking a lot of white in your diet, like colon cancer जो बहुत ज़्यादा common हो रहा है आजकल, joint pains, arthritis, so it helps you fight that kind of an arthritis। और अगर आप arthritis के already patient हैं तो it can at least relieve down the pain to a certain extent। Okay, Thursday go for greens। Greens as said is the best forms to get calcium and iron in your body, बेस्ट फॉर्म। एंड स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो आपको कवर अप कर सकती हैं। ये एक मिथ है हमारा कि अगर हम वेजिटेरियन तो प्रोटीन नहीं मिलेगा। आप कैप्सिकम लीजिए, ग्रीन कैप्सिकम, विच इज अ ब्यूटिफुल सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम एंड इवन इट गिव्स लॉट ऑफ विटामिन सी। फ्राइडे को आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ब्राउन कलर है उसको लीजिए। शायद आपको पता ना हो कि ब्राउन कलर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये सीड्स विच आर फुल ऑफ ओमेगा 3 एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, इनको लीजिए 1 टेबल स्पून। डार्क चॉकलेट्स जो अगेन आपके स्किन के लिए और आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी हैं। नट्स तो सबको पता ही है, नट्स आपको कैन डू वंडर्स विद योर बॉडी, योर हेयर एंड इवन योर ऑर्गन्स। चलिए, तो आप ब्राउन कलर्स जो है अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं फ्राइडे को। अब सैटरडे को क्या कुछ खाना चाहिए, क्या हम ले सकते हैं सैटरडे को? वीकेंड होता है, सैटरडे इस वीकेंड आप थोड़ा सा चीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बट येलो कलर को अपने डाइट में डालना मत भूलिए। येलो कलर आप स्टार्ट कर सकते हैं एक बनाना से। बनाना अगेन पता है फुल ऑफ कैल्शियम, पोटेशियम, इवन मैग्नीशियम, और बहुत फ्रूट्स हैं। मैंगो सीजन आ चुका है, तो आप अगर आप स्ट्रिक्ट डाइट प्लान्स पे नहीं हैं तो आप मैंगो को वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में ले सकते हैं, मैंगो शेक ले सकते हैं। चलिए, तो सैटरडे के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं संडे, जहां पर हमारे पास जैसे वर्कआउट से फ्रीडम के पूरे चांसेस होते हैं, वैसे ही डाइट से फ्रीडम के क्या कुछ चांसेस हैं, या आज भी हमें कुछ ऐसा ही खाना होगा प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन? बिल्कुल डाइट के भी पूरे छूट की, बिकॉज ह्यूमन बॉडी है। जैसे वर्कआउट से आपको रिलीज चाहिए, अपने काम से, बिजनेस से रिलीज चाहिए, वैसे ही आपको डाइट भी रिलैक्स होकर लेना चाहिए। मॉडरेशन में अपने आप को एंजॉय कीजिए। सबवे है, उसके सैलेड्स आप एंजॉय कर सकते हैं। प्लस मिक्सचर ऑफ ऑल दीज फूड्स, जैसे फ्रूट्स का एक पैलेट बना के ब्रेकफास्ट में ले लिया, तो कहीं आप अपने हेल्दी रेजीम से ना हटें, बल्कि इंजॉयमेंट के लिए थोड़ा सा जंक और थोड़ा सा डिफरेंट आप ऐड ऑन कर सकते हैं। और लेकिन फिर भी लंच, जो आपके तीनों मील्स हैं, आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच, आपका डिनर शुड बी एज हेल्दी एज पॉसिबल। जैसे यहाँ पर हमने आपको दिखाया भी, इट शुड हैव सैलेड्स, इट शुड हैव फ्रूट्स ऑफ ऑल द कलर्स। इनफैक्ट कोशिश कीजिए कि सारे कलर्स को इनकॉर्पोरेट करके एक रंग बिरंगा डे बना लीजिए संडे को अपने लिए। तो आप जाहिर तौर पर वीक के जो 7 दिन है अलग अलग कलर्स के साथ अपना डाइट प्लान कर सकते हैं, लेकिन इन डाइट प्लान के साथ रूटीन में आपको अपना लंच और डिनर जो है उसके लिए अपनी बैलेंस्ड डाइट, यानी कि एक अच्छी थाली जिसमें दाल, रोटी, सब्जी की हम बात करते हैं, सलाद की बात करते हैं, वो जरूर होना चाहिए, ताकि आप जो है यूं ही फिट बने रहें। कैमरा पर्सन अंकुर अरोड़ा के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। तो फिट दिल्ली में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। इस एपिसोड के बारे में आपकी राय हम जानना चाहेंगे। SMS कीजिए, नंबर है 52424, या हमें आप मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है fitdilli@aajtak.com।